आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपकी आज वो अचूक और असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और शुभ संकेतों की जो अमूमन आपके साथ घटित होता है। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। एक के बाद एक आपके सभी काम अगर रुकने लगे तो गुरुवार को अपने गुरु का सलाह लेकर ही काम करें। अब यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि किसी की जन्म कुंडली में अगर शनि, मंगल, राहु और केतु ये चारों ग्रह केंद्रवर्ती हों, 1, 4, 7, 10 स्थान में हों, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी को, एक कहावत है ना कि गौदान करते हुए भी गौ हत्या लगती है, ऐसे आदमी को नेक कर्म करते हुए भी बुराइयां मिलती हैं। ऐसे आदमी को अपने लोग भी विश्वास नहीं करते जबकि वो निर्दोष होता है, लेकिन प्रारब्ध उसका इतना खराब है कि उसे जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए, जो विश्वास समाज का हासिल होना चाहिए, वो पापक ग्रहों के कारण नहीं हो पाता है। तो हम तो ये कहेंगे, देखिए इसके लिए आपको अपने पर्सनालिटी में चेंज लाने की जरूरत है और पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए केवल अच्छे कपड़े पहनने से और अच्छे सज धज कर रहने से पर्सनालिटी में परिवर्तन नहीं होता है। पर्सनालिटी में परिवर्तन होता है जब आपके अंदर पॉजिटिव विचार प्रवाहित होने लगें, और पॉजिटिव विचार प्रवाहित होते हैं किसी महापुरुष के वचनों का अनुसरण करके या अपने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके। जैसे सनातन धर्म में यदि कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है और वो चाहता है कि उसका जीवन सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़े, उसके जीवन में दुर्भाग्य कहीं उसका पीछा न करे, तो हर व्यक्ति से, स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या वृद्ध, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में आपको रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता और भक्तमाल, ये 5 किताबें आपको जरूर रखनी चाहिए। और जब भी आपको समय मिले, जब भी आप थकान महसूस करें, जब भी आप लो फील करें, तो आपको उसमें से कोई एक ग्रंथ उठा करके घंटे, आधे घंटे के लिए स्वाध्याय करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि उसमें जो लिखा है उसके अनुकूल आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। आप विश्वास करिए, इस स्वाध्याय को चित्त शुद्धिका तीर्थ का स्नान कहते हैं। और यदि आपने नियम बना लिया 1 घंटे स्वाध्याय का, या किसी महापुरुष के सत्संग को सुनने का ही आपने 1 घंटे तक अभ्यास बना लिया, तो आप विश्वास करिए आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और चाहे जितना दुर्भाग्य आपका हो, वो दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। कहते हैं ना, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। देखो, मैं ज्योतिष करता हूँ, ग्रहों को मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात अपने जीवन में अनुभव से मानता हूँ। वो बात ये मानता हूँ कि आपके ऊपर ये ग्रह तब तक प्रभाव डालते हैं जब तक आपको भगवान की शरणागति नहीं है। जिस दिन आप भगवान की शरणागति ले लेंगे और कंप्लीट सरेंडर भगवान को कर देंगे कि हे नाथ, ये शरीर, इस शरीर से उत्पन्न लोग और
मेरा कहने के लिए जो घर है, जो धन है, वो सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये समर्पण अगर हृदय से हो जाए और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सब प्रभु का है, हम निमित्त हैं, तो अति शीघ्र आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। और ज्यों ही आप सकारात्मक होते हैं, त्यों लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं, त्यों आपका समाज में सम्मान बढ़ने लगता है, त्यों आपको सफलता मिलने लगती है। जब फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता है, भंवरे खुद चल के आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके चरणों में आकर के स्वयं गिरती है। सफलता के लिए कोई चिट्ठी नहीं डाली जाती है। और योग्यता विकसित करने के लिए सकारात्मक जीवन जरूरी है, और सकारात्मक जीवन सिर्फ सकारात्मक विचारों से ही हो सकता है। ये या तो सत्संग से मिल सकता है, या तो स्वाध्याय से मिल सकता है, या अच्छे लोगों के संग से मिल सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड को वर्णय पारा। सत्संग जो है ये बहुत दुर्लभ है संसार में, इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। हाँ, मछलियों को नदी में आपको कुछ आटे की गोलियां भी डालना चाहिए। कई बार अगर रत्न की अंगूठी खो जाए या रत्न गिर जाए तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे में नई अंगूठी फौरन बनवानी चाहिए, और फिर जब तक अंगूठी न बन जाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, किसी शिवालय में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। सोने चांदी की ज्वेलरी खोना शुभ संकेत नहीं है। इसमें भी सोने का गहना खोना तो बहुत बुरा संकेत है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत, मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि गंभीर बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। घर के मुखिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए। गुरुवार को चावल और हल्दी जरूरतमंदों को खिलाना चाहिए। 2 किलो आलू उबालकर हल्दी से रंग कर गाय को खिलाना चाहिए। मंदिर में 200 ग्राम गाय का घी दान करना चाहिए। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपके गाल कटने लगें या जीभ कटने लगे तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है, ये आने वाली परेशानी का संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके घर में आने वाले मेहमान हमेशा नाराज होकर जाते हैं? क्या अचानक आपको पहले से कम भूख लगने लगी है? ऐसी चीज़ें किस ओर इशारा करती है? क्या है इसके इफेक्ट और क्या है उपाय? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपके घर में आने वाले लोग हमेशा नाराज या नाखुश होकर जाते हैं तो ये बुरा संकेत है, और आपके परिवार पर इसका पूरा प्रभाव भी पड़ता है। इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, उसके 15 मिनट के बाद ही अपने ड्राइंग रूम की सफाई करना चाहिए और गंदे बर्तन साफ करना चाहिए, और उनके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। आपको पहले की तुलना में अचानक अगर कम भूख लगने लगी है या ज़्यादा एसिडिटी होने लगी है तो ये शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। इससे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, कारोबार की गति धीमी हो जाएगी। जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे तो आपको तनाव देंगे। आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, कम हल्दी डालकर खाना पकाना चाहिए, सूर्य को हर रोज़ जल देना चाहिए, केले का सेवन नहीं करना चाहिए, गुरुवार को केले का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं रजनी पटियाला से। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। पहले भी आपसे बात हो चुकी है। उसका नाम पारस है। 29 मई 2004 रात को 11:05 का।
और पंडित जी वो फ्रेंच करना के पेपर देना चाह रहा है, वो कब तक देखे उसको सफलता मिले? और किस अच्छी चीज़ का नौकरी पेपर कब देना तक- चाहते हैं? फ्रेंच का, विदेश अच्छा। में रह रहा है ना, फ्रेंच का जी पेपर देना चाहता जी है। जी जी। तो अच्छी नौकरी के लिए उसको क्या करना चाहिए पंडित जी, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हमारा बड़ा घर कब तक होगा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अभी जो भी परीक्षा देंगे, अगर ये परीक्षा जुलाई के महीने में हुई तो परिणाम विपरीत में आएगा, जुलाई के बाद अगर परीक्षा होगी तो परिणाम पक्ष में आएगा। अगर अपने इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि परीक्षा हम कब दे सकते हैं, तो इनको 5 अगस्त के बाद परीक्षा देनी चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपका प्रश्न है बड़े घर के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि शनि की स्थिति अभी जो है मीन राशि में है। अभी आपका अच्छा घर होने में कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम नहीं लगेगा। मनपसंद घर मिलने में आपको 3 साल से ज़्यादा का ही समय लगेगा। अगर आप चाहती हैं कि और जल्दी हो, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, करके देखिएगा, आनंद आएगा। एक नीम की लकड़ी का, प्योर नीम की लकड़ी का 1-2 मंजिला छोटा सा खिलौना जैसा घर बनवाइए, किसी बढ़ई से कह करके, कारपेंटर से कह करके, और उसको अच्छे ढंग से पेंट करवाइए। और पेंट कराने के बाद उसे बुधवार को या शुक्रवार को किसी कन्या को जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, उसको खेलने के लिए दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके सपनों का आशियाना जैसा आप चाहती होंगी, वैसा आशियाना आपका 30 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये आपके लिए नहीं, ये सभी दर्शकों को अपने बता रहा हूँ जिनकी घर की मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है और घर के लिए एक तरह से तड़प रहे हैं। उन सभी लोगों को चाहिए कि नीम की लकड़ी का घर बनवा करके, उसे 2 मंजिला बनवा करके, अच्छे से डेंट पेंट करके, और यदि किसी ऐसी कन्या को दिया जाए जो उसको लेकर के खेलने में इंटरेस्टेड हो, तो आप विश्वास करिए 30 महीने के अंदर घर की व्यवस्था प्रकृति कर ही देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं आशा प्रयागराज से। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है, कृपया करके उसका सवाल दीजिए। मेरे लड़के का जन्मदिन है 21 जुलाई सन 2004। उसके लिए नीट की तैयारी कर रहा है, उसका भविष्य कैसा होगा पंडित जी बता दीजिए। और मेरी लड़की का बर्थडे है 13 अगस्त सन 2002। उसके शादी के लिए रिश्ता देख रही, समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, उसका भविष्य कैसा होगा, कृपया करके बता दीजिए। जहाँ तक आशा, देखो, बच्चे की तैयारी का प्रश्न है तो बृहस्पति और सूर्य दोनों इस समय कर्क राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बच्चे को सफलता मिलेगी। समय लगेगा, अभी भी समय लग सकता है। ये समय 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और बच्चे को सफलता मिले, इसके लिए इसको सूर्य मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, ये सूर्य का वैदिक मंत्र गूगल से भी आप निकाल लीजिएगा और अपने बच्चे से कहिएगा कि रोज़ सुबह सूर्य को जल देकर इस मंत्र को 108 बार बोले। 31 दिनों के अंदर ही आपके बच्चे के व्यक्तित्व में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। पूरा दावा है मेरा, अगर 31 दिन तक लगातार 108 बार रोज इस मंत्र को करेंगे तो उनके व्यक्तित्व में, उनके आत्मविश्वास में आपको स्पष्ट रूप से परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन सूर्य को जल दें और इस मंत्र को 108 बार बोलें। परीक्षा तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं रह जाएगी। रही बात बिटिया के विवाह का, तो देखो उसके बारे में तो ये कहेंगे कि अगर आप प्रयास करें तो विवाह का संयोग बना हुआ है और अप्रैल मई 2027 तक विवाह की बात कहीं न कहीं पक्की हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी।
और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेश हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने ना बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1998। उसका टाइम है 6:25 सुबह के, और स्थान है, जन्म स्थान है हिमाचल। तो पंडित जी, इसकी शादी के बारे में बताओ, को कहीं बात ही नहीं बन रही है। और छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/8/2003। टाइम है उसका 11:15 दिन के हैं, और स्थान है उसका गाजियाबाद। तो पंडित जी, उसका ना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और उसके थोड़ा नौकरी के बारे में बताइए, कैसे रहेगी नौकरी उसकी? सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट में सेक्टर में ही काम करेगा? देखिए, बड़े बेटे के विवाह में अभी विलंब बना हुआ है, क्योंकि बुध और बृहस्पति का द्वितीय द्वादश का संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि बड़े बेटे के विवाह में अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका विवाह 29वें साल के अंत या 30वें साल के प्रारंभ में होगा। अभी ये 28 साल के हुए हैं। अभी इनके विवाह में 1 से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। अगर कुछ उपाय करना चाहें तो इनके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक घर में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा लाएं, और गणेश जी की प्रतिमा को ला करके 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा से गणेश सहस्त्रार्चन के मंत्रों को पंडित बोलें, और ये 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा गणेश जी को समर्पित करें। और उसके बाद वो प्रसाद अपने इष्ट मित्रों में कुछ गायों को खिला दें, और उसके बाद में उस मूर्ति का किसी पवित्र जलाशय में विसर्जन कर दें। ऐसा करने पर सुंदर विवाह होगा और अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। जहाँ तक दूसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट इसलिए रहती है कि शुक्र और केतु एलर्जी की प्रॉब्लम देते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपने एलर्जी का इलाज करें। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, तो 10वें भाव का स्वामी शुक्र केतु के साथ लग्न में है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का ज़्यादा अच्छा योग है। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही क्षीण है, और इन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय स्वगृही बुध है, और व्यय भाव में मंगल है जो आय भाव का स्वामी है। अगर आमदनी का मालिक खर्च के स्थान में बैठे तो अच्छा होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए खर्च पर काबू रखिए, वरना सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। और जो भी काम करिए वो अधूरा रह सकता है, इसलिए प्लानिंग करके उसको पूरा करिए। आज अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। अगर स्ट्रेस लेंगे तो उसका सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। निगेटिविटी से दूर रहिए। उबले मूंग की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश जी दिल्ली से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहिए। मैं से दिल्ली के संगम यहाँ से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? पंडित जी, मेरा नाम मुस्कान है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1999। जी। पंडित जी, मुझे अपने लिए पूछना था कि मेरी जॉब सरकारी लगेगी नहीं लगेगी। 12th क्लियर करी है मैंने अभी, न्यू मैरिड लाइफ हूँ मैं अभी। देखो बेटा, सही बात तो यह है कि सूर्य और शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है, और भाग्येश मंगल सूर्य से तृतीय एकादश का इत्तिसाल कर रहा है। मैं पूर्ण रूपेण नहीं कह सकता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आशंका बहुत ज़्यादा है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल निराश नहीं करना चाहता हूँ। केवल सूर्य और शुक्र को देखते हुए मुस्कान तो यही कहा जाएगा कि नहीं मिलेगी, लेकिन मंगल और सूर्य की इत्तिसाल की स्थिति देखकर ये कहा जा सकता है
कि किसी के सहयोग से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन इनका, आइए जानते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है। अभी अभी उसका राशि परिवर्तन हुआ है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो मिल सकता है। कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका व्यवहार परिवार से दूरियां बढ़ाएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें और नशा न करें। किसी से गलत बात न बोलें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं शालिनी नागपुर से। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना था। मेरा जन्म तारीख 13 नवंबर 1977 है। मेरा जन्म नागपुर में हुआ और जन्म समय रात 8 बजे है। जन्मदिन शनिवार। मुझे बताएं मेरी सेहत कैसी रहेगी और मेरा घर कब बनेगा पंडित जी, और मेरा भाग्योदय कब होगा, और भविष्य बताएं। भविष्य आपका बहुत अच्छा है। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भविष्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन तत्काल अभी कोई चमत्कार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। भविष्य मतलब आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। धन से, तन से, मन से, कुटुंब से, परिवार से, हर प्रकार से आप सुखी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरे कहने से एक उपाय कर लीजिए। हर बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखिए और एक घी का दिया जलाइए। और हो सके तो बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनिए। ये उपाय आप 16 बृहस्पतिवार कर लीजिए। आप देखिए आपके किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। और इस उपाय को अगर आपने लगातार 1 साल कर लिया तो कभी आपको अपने भाग्य को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। बृहस्पति की पूजा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो इस समय क्योंकि बृहस्पति आपके प्रश्नकाल में अस्त है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप केले के पेड़ में जल हल्दी डालना शुरू करें। बृहस्पतिवार को नहाने के बाद पीला कपड़ा पहनें और एक घी का दिया केले के पेड़ के नीचे जलाएं, गाय के घी का। और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखें और गुड़ और चने की दाल बाद में किसी गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन उनका, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में इस समय शुक्र और केतु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी व्यय भाव में सूर्य बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन आपके आमदनी के स्थान में स्वगृही बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर पैसों से जुड़ा कोई मामला आपका है तो उसका निपटारा हो सकता है। लेकिन चूंकि आपके 10वें भाव में मंगल है और मंगल और सूर्य दोनों इत्तेसाल तो कर रहे हैं, लेकिन सूर्य व्यय भाव में है, इसलिए काम में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों से आप अपनी बात साझा कर सकते हैं। तनाव में रहने से सेहत बिगड़ सकती है। बिना सोचे कोई बड़ा फैसला न लें। अपने इष्ट देव की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं जयपुर से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। पंडित जी नमस्ते, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ जयपुर से। जी, सदा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1996 और सुबह के 10:15 बजे मेरा जन्म है और जन्म स्थान है मेड़ता सिटी। और मेरी बहन का जन्म है 17 जुलाई 1999 1:15 बजे दोपहर का। और मुझे जानना था मेरी नौकरी का और मेरा मतलब सिस्टर के रिश्ते का और उसका भी नौकरी का बता दीजिए। बेटा, ऐसा है कि मंगल और शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तेसाल है। अगर तुम मेहनत करो तो नौकरी तो आपको मिल ही सकती है।
और जल्दी मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 90 दिनों के अंदर भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी होगी ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ तक रिश्ते की बात है तो उसमें अभी थोड़ा विलंब बना हुआ है। ये विलंब 1 से 1.5 साल का भी हो सकता है, लेकिन आपको नौकरी मिल ही जाए जल्दी से, इसके लिए अगर आप 100 दिनों तक, केवल 100 दिनों तक नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद 10 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, 100 दिनों में 1000 पाठ हो जाएंगे। आप विश्वास करिए, आपको उम्मीद से अच्छी नौकरी मिलेगी, उम्मीद से अच्छा आपका जीवन हो जाएगा और उम्मीद से अच्छा आपका भविष्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप साधना के पथ पर नहीं चलेंगे तो अभी 1 साल तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आप साधना करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय आपके आजीविका के स्थान में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव में अब चंद्रमा की स्थिति हो गई है। बुध और चंद्रमा का इत्थसाल भी हो रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एकादशेश और धनेश का, लग्नेश का अगर इत्थसाल होगा तो संपत्ति से जुड़ा निवेश आपको फायदा कराएगा। आज काम में नए अवसर प्राप्त होंगे। काम के साथ परिवार को भी आपको समय देना चाहिए। आंखों में तकलीफ हो सकती है। नकारात्मक विचारों से बचें। तांबे के गिलास में पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे बचने के उपाय क्या है? आइए पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है कि जो हमने अध्ययन किया है, किसी की कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में है और छठे भाव या छठे भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहा है और नीच नवांश में है, तो ऐसे लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है, घुटने के नीचे पैरों में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, नाखूनों का रंग बदल जाता है और बाकी ये काफ़ी दुखद बीमारी होती है जी। जीवन जीते जी ही नर्क भोगने के बराबर हो जाता है। और चाहे जितना आप इसके लिए उपाय कर लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। भगवान राम भी कहते हैं कि सजीवन बूटी आवश्यक है। मैं भी कहूँगा कि दवाई करिए, लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव है कि जब तक सूर्य की उपासना नहीं होगी जी, तब तक आपकी रोग मुक्ति नहीं होगी। अगर इससे आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के समय उठकर नहाकर सूर्य को जल देना चाहिए। कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और 108 बार गाय के शुद्ध घी से तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जलाकर चांदी के चम्मच से 108 आहुति गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। ये नियम अगर आप अपना लेंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। और ये कोई ऐसा उपाय नहीं है जो एडिशनल मैं बता रहा हूं। हर सनातनी के लिए ये नियम है कि हर सनातनी अगर 12 वर्ष से ऊपर का है
और अशक्त और वृद्ध और बीमार नहीं है, तो सबको सूर्य को जल देना चाहिए। वो किसी जाति किसी वर्ग में पैदा हुआ हो, सबको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके पीछे का पहला लॉजिक ये है कि सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य को जल देंगे तो आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी, और दूसरा लॉजिक ये है कि सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी, जिससे आपके शरीर में रोग नहीं होगा। और तीसरी बात, आपका आत्मविश्वास ठीक रहेगा। और उसके बाद अगर आप गायत्री मंत्र का जप कर ले रहे हैं तो गायत्री का जो 7 मतलब की व्याहृतियाँ हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम, ये आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। चलिए, अगर आप प्राणायाम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर दें और 1 माला गायत्री मंत्र से हवन कर दें। कुष्ठ जैसी बीमारी, एक्जिमा जैसी बीमारी, सफ़ेद कुष्ठ जैसी, लिकोडर्मा जैसी बीमारी, इससे भी राहत पाया जा सकता है। लेकिन इसको पेशेंस के साथ कुछ दिन करना होगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन 20 दिन 50 दिन किया और नहीं फायदा हुआ। फायदा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। लेकिन आपको करना है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का आपका प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में आपने कोई बड़ा अपराध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपको चर्म रोग का भोग भोगना पड़ रहा है। उस पूर्व जन्म के अभिशाप को मिटाने के लिए गायत्री की साधना करनी पड़ेगी, और जो लोग करेंगे निश्चित रूप से वो लोग सुखी रहेंगे, निश्चित रूप से वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना ये अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं। देखिए, इसमें एक कारण और मैंने ज्योतिष में पकड़ा है, वो ये है कि अगर 6ठे भाव में बृहस्पति स्वगृही हो तो ऐसे लोगों को पीलिया की शिकायत होती है। पीलिया एक रोग है जिसमें लीवर में प्रॉब्लम आती है, और पीलिया के कारण भी नाखून पीले पड़ जाते हैं, रक्ताल्पता हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है और लीवर फैटी हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए पहली बात तो अपने खान पान को ठीक करना चाहिए, और दूसरी बात इसके लिए समुचित इलाज भी कराना चाहिए। अगर आपकी मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति कमज़ोर है तो ऐसे में आपको ज़्यादा तनाव लेकर के मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सरलता से करना चाहिए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बादाम का तेल हाथ और पैर नाखून पर मलना चाहिए। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून अगर सफ़ेद होने लगें या उस पर छोटे छोटे सफ़ेद छींटे आने लगें, ये भी अशुभ संकेत है। ये एलर्जी का संकेत है, अस्थमा का संकेत है। इससे आपके फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। अगर आपके नाखून पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आपके कोई भी काम अगर समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं और आपको हड्डी खून से जुड़ी कोई समस्या है तो इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को आपको नमक नहीं खाना चाहिए। शनिवार को बच्चियों को नमकीन चीज़ें दान करना चाहिए। अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान बार बार अगर होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी जेब में रखना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति चौथे भाव में या चौथे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में है तो ऐसे लोगों को अपने नाम से भूमि, भवन, वाहन, फ्लैट, प्लाट कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जहां आप टोकन मनी देंगे वो बेईमानी हो जाएगा, जहां आप घर खरीदेंगे वो बिक जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी का सुख हो ही नहीं सकता। क्यों ट्राई करोगे, क्यों ज़िंदगी बर्बाद करोगे? आप अपने माता पिता के नाम खरीद लीजिए, अपने पत्नी के नाम खरीद लीजिए, अपने बेटे के नाम खरीद लीजिए। क्या जरूरी है कि आपके नाम से ही हो? अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में और चतुर्थ का ही स्वामी होकर के बैठा हुआ है, हाँ, बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है चतुर्थ भाव पर, वो बहुत मंगलकारी होती है। लेकिन चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बैठना ये
प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत बुरा होता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो बृहस्पति स्थान हानि करता है। अगर एक के बाद एक आपकी सेहत खराब होती जा रही है तो आपको चाहिए कि किसी गंदे पानी में थोड़ा सा फिनाइल डाल दें और अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके एकादशनी रुद्राभिषेक 11 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के करवा करके और ब्राह्मणों को भोजन करवा दें। इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि में चंद्रमा की स्थिति है जो आपके आजीविका भाव का स्वामी है, और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में है जो चंद्रमा के साथ तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। वैसे तो कहा जाए तो बढ़ता हुआ खर्च आपको परेशान कर सकता है आज, लेकिन रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। धन और समय बर्बाद करने वालों से बचें। गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। नाखून से जुड़े और कौन से अशुभ संकेत हैं जिनके बुरे प्रभावों के बारे में हमें जानना जितना ज़रूरी है उतना ही उन प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय करने भी ज़रूरी है। आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। जिन लोगों के नाखून बीच से टूटने लगें तो ये संकेत है कि व्यक्ति को काफ़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाएंगे और मान सम्मान की भी हानि होगी, धन हानि होगी और गलत फैसले लेने के कारण परेशानियां आएंगी। ऐसे में पितर दोष के उपाय करें, अपने इष्ट की पूजा करें, गाय की सेवा करें। कुछ लोगों के नाखून लंबे होकर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। कुछ लोगों के नाखून बहुत कमज़ोर होते हैं और बार बार टूट जाते हैं। ये दुर्भाग्य और बुरी सेहत का संकेत है। ऐसे लोगों को अपने गले में नीले धागे में शनिवार को समी के पेड़ की जड़ पहननी चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नाखून पर कभी कभी सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं तो ये जीवन में बढ़ने वाली परेशानियों की तरफ ही इशारा करते हैं। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ अपने गले में गुरुवार को धारण करने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करें तो अच्छा फायदा कर सकते हैं। सहकर्मियों से परेशानी हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताएंगे। ज़्यादा सोचना सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं। जूते चप्पल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र है और बुध जैसे शुभग्रह की आपके राशि पर दृष्टि है। अगर आपका व्यवहार ठीक है तो अपने लोगों की मदद से आपकी आर्थिक मुश्किलें हल हो जाएंगी
और समय पर आप काम भी पूरा कर लेंगे और आप स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगे। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से भी संपर्क होगा। आज सेहत का साथ मिलेगा। पुरानी समस्याओं को जल्द निपटाएं। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। लेकिन शनि की ढैया चल रही है और आज मंगलवार है, तो आज आप हनुमान मंदिर जाना न भूलें। हनुमान मंदिर जाकर चाहे 2 ही लड्डू और तुलसी का पत्ता चढ़ाइएगा, जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपका आने वाला समय मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि वालों की। चलिए मकर राशि वालों के बारे में जान लेते हैं। आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, आइए जानते हैं। वैसे अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि है मकर राशि पर, और मकर राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि घर की जरूरत पर पैसा खूब खर्च होगा। काम के सिलसिले में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। और आज जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो ये कि चंद्रमा और शनि ये षडाष्टक योग में होते हुए भी बृहस्पति की दृष्टि का लाभ ये मिलेगा कि शाम तक आपको कोई न कोई गुड न्यूज मिलेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। समय बर्बाद मत करिए, सकारात्मक सोचिए। जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। कहने का मतलब कुंभ राशि के जातकों के लिए अभी से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक का समय जेब के मामले में काफ़ी कठिन है। बिना सोचे समझे पैसा मत खर्च करिए, वरना पछताना पड़ेगा। और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड का यूज न करें, वरना उससे भी आपको मुसीबत आएगी। आपके काम की तारीफ होगी। अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज न करें। पीठ में दर्द हो सकता है। आज क्रोध न करें। आज इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ रेखा जुड़ गई हैं राजस्थान से। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए पंडित जी से। जय माता दी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, अपने छोटे बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम नितिन है और उसका जन्म डेट है 2 फरवरी 1997 और जन्म समय उसका 10:54 शाम का, रात का। क्या जानना है? उसकी स्टडी के बारे में। वो पेपर दे रहा है बैंक के और उसको सफलता नहीं मिल रही अभी तक। सफलता तो मिल जाएगी बेटा। उससे कहो कि वो पेपर देता रहे और एक उपाय मेरा कर ले। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम उससे कह दो पाठ करना शुरू कर दे। और अगर गणेश अथर्व शीर्ष का 5-5 बार सुबह शाम पाठ कर ले तो मैं कहता हूँ कि इसी साल के अंत तक उसे सरकारी नौकरी और सरकारी बैंक में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि उसकी पढ़ने की जो स्थिति है वो तो अच्छी है, लेकिन स्मरण शक्ति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए गणेश अथर्व शीर्ष का यदि सुबह शाम पाठ करना शुरू कर देंगे 5-5 बार, और उसमें एक उपाय और, जब उनको गणेश अथर्व शीर्ष पूरा याद हो जाए तो सफ़ेद कागज पर लाल स्केच पेन से पूरा गणेश अथर्व शीर्ष अपने हाथ से लिखें और लिख करके उसको 8 पेज लेमिनेशन करा के 8 पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को 10-10 रुपए के साथ दे दें। इससे आप देखिए तत्काल नौकरी लग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी बात है। आर्थिक तंगी दूर होगी और पैसे का लाभ भी आपको होगा। नया काम शुरू कर सकते हैं आप। भाई बहन के साथ समय व्यतीत होगा। माँ की सेहत के कारण परेशान रहेंगे। काम टालने की आदत छोड़ दीजिए।
केसर या हल्दी का तिलक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से जानते हैं ईएमआई और कर्ज से मुक्ति के अचूक, आसान और असरदार उपाय। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कर्ज ये बहुत बुरी चीज़ है और कर्ज जैसी बड़ी समस्या से जल्दी अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर का दान आप मंगलवार को करें। घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा नीट क्लीन रखें। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप लगवाएं। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। जल्दी कर्ज उतर जाए इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7-7 बार पाठ करें। आपने कर्ज लिया था उस काम में भी सफलता मिले इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और अगर ऋण जरूरत से ज़्यादा हो गया है और आपके औकात से ऊपर हो गया है तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोते हुए करना चाहिए। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ दुखी मन से और निराश होकर के आप करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितना बड़ा कर्ज होगा शीघ्र उसको उतरने का रास्ता आपको मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बैंक से या मकान या गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लिया है, ईएमआई से जल्दी राहत पाने के लिए हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी मिलाकर गाय को खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने धन्यवाद। के लिए।